हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए टोपी बनाना बताऊंगी विंटर सीजन में। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी ये लंबाई चौड़ाई है। अब मैं नाप करके इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ से देखिए, मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो 14 इंच ली है और ये सेंटर से मैं इसकी लंबाई नापूंगी। यहाँ की लंबाई 11 इंच है। तो ये हमारे टोपी की लंबाई चौड़ाई है। अब इसको मैंने सेंटर से फोल्ड कर दिया है कपड़े को, और फोल्ड करने के बाद इसमें निशान लगाना बहुत आसान है, पर मैं उससे भी आसान तरीका आपको बताती हूँ। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दें। कपड़े को ऊपर की साइड से ही फोल्ड करना है, नीचे से नहीं। अब यहाँ से देखिए, लंबाई 7 इंच है, तो वही लंबाई यहाँ पर भी नापेंगे 7 इंच, और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे और फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसकी कटिंग करने के बाद फिर हमें इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, और ये जो थोड़ा सा कॉर्नर निकला हुआ है इसे हमें कट कर देना है बिल्कुल इसके बराबर में। ये हमारी टोपी की कटिंग हो चुकी है बहुत इजी तरीके से। ना तो आपको निशान लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ भी नहीं झंझट करना, बस सिंपल सी कटिंग है और बहुत ही परफेक्ट कटिंग इसकी बन के तैयार होगी। मतलब कटिंग फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी इसकी सिलाई के बाद। तो ये मैंने कटिंग कर ली है, अब इसकी सिलाई करनी है। सिलाई करने से पहले आगे की साइड हमें जो कैप स्टाइल बनाना है उसके लिए मैंने ये पेस्टिंग ली है, और इस पेस्टिंग की लंबाई मैंने 12 इंच ली है। 12 इंच लंबाई है और 3 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है। ये हमारे कैप का आगे का पार्ट है। अब इसको यहाँ से हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ साइड से हम निशान लगाएंगे लगभग 1.25 इंच छोड़ के। मतलब 1 इंच, सवा इंच, 1.25 इंच, जितना भी आप चाहें उतना छोड़ करके निशान लगा सकती हैं। ये मैंने इस तरीके से शेप दी है। थोड़ा सा शेप हमारी गड़बड़ है, इसको मैं कटिंग में सही करूँगी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। आगे का जो कैप का पार्ट है वो हमारा कटिंग हो चुका है, ये देख सकती हैं इसकी कटिंग। तो बहुत ही सिंपल सी कटिंग है। अब इसको एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े पर हमें इसको चिपका लेना है प्रेस की हेल्प से। तो इसको यहाँ पर रख करके अच्छे से प्रेस से चिपका लूँगी। तो देखिए, मैंने इसको प्रेस से चिपका लिया है। इसको अच्छे से मैंने चिपका लिया है। अब इसकी हमें सिलाई करनी है जो मैंने टोपी कटिंग की है। तो इसका जो राउंड वाला शेप है, यहाँ से हमें चुनट डालना है। ये हमारे बेबी के फेस की साइड का पार्ट है, तो इस तरीके से हमें चुनट डालना है। और जो मैंने पेस्टिंग बना करके तैयार की है 12 इंच की लंबाई में, उसी की लंबाई से हम चुनट को बना करके तैयार करेंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट भी 12 इंच का ही तैयार करना है। तो ये मैंने चुनट बना लिया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई हमें नाप लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लंबाई नापेंगे चुनट की। तो सबसे पहले यहाँ की हमें लंबाई नापनी है। यहाँ की लंबाई हमने नापी है, तो ये देख सकती हैं लंबाई इसकी लगभग 11 इंच से भी कम है, जो कि हमें 12 इंच इसकी लंबाई तैयार करना है। तो दोनों साइड से एक एक चुनट हम निकाल लेंगे, जिससे टोपी की लंबाई हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये मैंने दोनों साइड से चुनट निकाल लिया है। अब फिर से हमें इसकी लंबाई नापनी है। तो लंबाई ये देखिए हमारी पूरी हो चुकी है 12 इंच। अब ये लंबाई पूरी होने के बाद फिर से हमें कैप को लेना है और इसकी सिलाई करनी है। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने इसकी लंबाई 12 इंच ली है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अब इसके डबल कपड़े लेने हैं, यानी कि एक कपड़े पे मैंने चिपकाया है, एक कपड़ा नीचे से हमें लगाना है और फिर इसके किनारे से हमें सिलाई लगानी है। तो हमारी सिलाई पेस्टिंग पर नहीं होनी चाहिए, उसके साइड में चलानी है सिलाई। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये मैंने सभी कपड़े को कट कर लिया है। कपड़े को कटिंग करने के बाद इसे सीधी साइड फोल्ड करना है, और इस साइड फोल्ड करने के बाद यहाँ से पहले किनारे से हमें इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो पहले हम यहाँ की सिलाई लगाएंगे और फिर जो हमारी खुली हुई साइड है उधर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने कपड़े की एक पीस ली है। इसको मैंने 2 इंच की लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई में लिया है, और इस तरीके की मैंने कम से कम 10-12 पीस ली है। तो इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ से देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हमें दूसरे तीसरे, यानी कि जितने भी पीस मैंने कटिंग किए हैं सभी कपड़े को इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने लगभग पूरा कपड़ा सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। अब इन सभी कपड़ों को हम अलग अलग कर लेंगे, और फिर अलग अलग करने के बाद फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे फिर से। तो हम सभी कपड़े को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम रख करके सिलाई लगाएंगे। मतलब आधा आधा इंच हम ऊपर रखेंगे, और इस तरीके से हम एक पूरी लंबी सी पीस तैयार कर लेंगे।
तो ये मैंने इस तरीके से लंबी सी पीस तैयार कर ली है। अभी फ़िलहाल इसकी कटिंग नहीं करनी है, इसके ऊपर रख करके पहले मुझे सिलाई लगाना है, उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इस पट्टी को रखा हुआ है, मतलब इस डिज़ाइनिंग को, और इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने कपड़े को कट कर लिया है। अब ये कपड़ा तो हमारा आगे का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमें लेना है टोपी, ये जो कि मैंने सिलाई की है चुनट डाल के। यहाँ से हमें कपड़े को इसके साथ पकड़ के नाप लेना है पहले लंबाई। तो देखिए लंबाई हमारी पूरी है। अब यहाँ से ऊपर की साइड से हम कैप को रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने पूरे में सिलाई लगा करके दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब ज्वाइंट करने के बाद फिर इसके टॉप पर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके साइड में, मतलब यहाँ पर टोपी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने चुनट डाला हुआ है उसी के ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने लंबाई में सिलाई लगा ली है। ये हमारा आगे का पार्ट रेडी है। अब इसमें हमें बैक साइड की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम बैक साइड की सिलाई करेंगे और यहाँ की लंबाई नापेंगे। यहाँ की लंबाई हमने देखिए 13 इंच है और हमें 11 इंच तैयार करना है। तो सेंटर में हम 3-4 चुनट डालेंगे, जिससे बैक साइड में थोड़ा सा पफ भी बन जाएगा और लंबाई भी पूरी आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए मैंने चुनट डाल लिया है, सेंटर में कट करके दोनों साइड 2-2 चुनट डाला है। अब यहाँ से हमें फिर से लंबाई नाप लेनी है। तो अब इसकी लंबाई पूरी 11 इंच है। 11 से 12 इंच भी रख सकते हैं, पर 10 इंच थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसकी चुनट की सिलाई करने के बाद ये मैंने पट्टी ली है। इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है। सिंगल करने पे ये 28 इंच होगा और पट्टी की चौड़ाई मैंने लगभग 2 इंच ली है, मतलब 2 इंच से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम है। और इसको मैंने सेंटर में मार्क लगा लिया है कट करके, और इसका भी सेंटर हम लेंगे, इसका सेंटर, दोनों को हम मिलाएंगे और फिर यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इसको मैंने ज्वाइंट कर लिया है। इसको ज्वाइंट करने के बाद ये हमारी पट्टी और बंधन सभी एक में ज्वाइंट है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी पूरी इक्वल सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ से शुरू से लेकर के एंड तक हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी टोपी कंप्लीट हो जाएगी और इसको मैंने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब दोनों साइड बंधन में हम जो हमने कैप की साइड से कपड़ा कटिंग करके निकाला हुआ था उसी को मैंने यहाँ पर सिलाई करके बना दिया है। इस तरीके से ये हमारा बो बन जाएगा। तो ये हमारी प्यारी सी टोपी बनके तैयार है। बहुत ही प्यारी सी, 1 से 1.5 साल तक के बच्चे को आराम से आप पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।